ईथन विलियम्स ने कभी खुद को खुशकिस्मत नहीं समझा था। वो एक सफरी सहाफी था जो नामालूम इलाकों की खोज लगाता और खोई हुई तहजीबों पर लिखता था। उसकी जिंदगी मुहिम जोई से भरपूर थी, मगर दौलत उसके नसीब में नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, ऐसी तब्दीली जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। अपने आखिरी मिशन के दौरान ईथन को एक दूर दराज गाँव के पुराने कुतब खाने में एक कदीम डायरी मिली। इसके सफ़हात वक्त के साथ जर्द हो चुके थे, स्याही मदम पड़ चुकी थी, मगर जो कुछ उसने पढ़ा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये डायरी 19वीं सदी के एक मुहिम जो की थी, जिसने अफ्रीकी जंगल में एक गार दरियाफत की थी जो सोने और नवादरात से भरी हुई थी और उसकी मालियत $100 मिलियन से ज्यादा थी, मगर वो उसे हासिल न कर सका क्योंकि उसके मुताबिक गार पर एक खौफनाक लानत थी। ईथन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सच हो सकता है? क्या ये उसके मुकद्दर को बदलने का मौका था? पुख्ता इरादे के साथ ईथन ने जरूरी सामान बांधा, खाने पीने की चीजें, पानी, एक टॉर्च और एक नोटबुक। उसने डायरी में दिए गए नक्शे के मुताबिक जंगल का रुख किया। रास्ता आसान नहीं था। शदीद गर्मी, भनभनाते हुए कीड़े, घने दरख्तों के बीच रास्ता बनाना और कीचड़ से भरी जमीन, ये सब एक चैलेंज था। दूसरे दिन वो एक दरिया के किनारे पहुंचा। डायरी में लिखा था कि गार दरिया के पार है। वो पानी में उतरा, तेज धार को महसूस करते हुए एहतियात से दूसरी तरफ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, एक सरसराहट ने उसे रोक दिया। चमकती हुई आंखें झाड़ियों के पीछे से उसे घूर रही थी। ईथन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसकी मजबूत मुसलमानी जिस्म शिकार के लिए तैयार नजर आ रहा था। वो जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं, ये उसे और भी खतरे में डाल सकता था। वो पीछे हटने लगा, आंखें शेर से हटाए बगैर। अचानक बादलों की गिरज सुनाई दी और बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों ने शेर को चौंका दिया। वो लम्हा भर रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में वापस चला गया। ईथन ने गहरा सांस लिया। ये पहला इम्तिहान था और वो इसमें कामयाब हो चुका था। अगली सुबह वो अपना सफर जारी रखते हुए दिन के वसत में एक बड़े गार के सामने पहुंचा। ये तवक्को से कहीं बड़ा था, जैसे कोई दीव हीकल मुंह जिसमें दाखिल होने वाला हमेशा के लिए गायब हो जाए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। टारच जलाते ही उसने देखा कि दीवारों पर अजीब नुकुश कुंदा थे। इंसान सोना लेकर भाग रहे थे और पीछे खौफनाक दरिंदे उनका ताक़ुब कर रहे थे। रास्ता तंग और पेचीदा था, लेकिन कुछ देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा और वहां खजाना उसके सामने था। सोने के सिक्के, कदीम ताज और कीमती पत्थरों से भरे संदूक। ईथन ने सुनहरे सिक्कों को अपनी उंगलियों में महसूस किया। ठंडे धात ने उसे एक नाकाबुल यकीन खुशी का एहसास दिया, मगर फिर एक खौफनाक गिरज सुनाई दी। ईथन ने पीछे मुड़कर देखा। रेच के गीली फर से पानी टपक रहा था और उसकी नजरें सीधी एथन पर जमी हुई थी। एथन की सांस रुकने लगी। उसने पढ़ा था कि रीछ आमतौर पर हमला नहीं करते जब तक कि उन्हें खतरा महसूस न हो, मगर ये वाला बिल्कुल तैयार लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अचानक ऊपर से एक छोटा पत्थर गिरा और गार में गूंज पैदा हुई। रेच धाड़ता हुआ एथन की तरफ लपका। एथन ने एक दीवार पर लटकी लकड़ी की मशल देखी, झट से उसे उठाया और लाइटर से आग लगा दी। शुला भड़का और उसके अर्धगर्द रोशनी फैल गई। रीच एक लम्हे के लिए रुका, घुराया, मगर आग के करीब न आया। एथन ने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। जैसे ही उसे एक तंग रास्ता नजर आया, वो तेजी से अंदर घुस गया। रीच ने पंजा मारा, मगर रास्ता उसके लिए बहुत छोटा था। गहरे सांस लेते हुए एथन एक और वसीया चेम्बर में पहुंचा। दरमियान में एक पत्थर का तख्त था जिस पर एक सुनहरी मूर्ति रखी थी। यही थी खजाने की मुहाफिज। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाया और मूर्ति को छुआ। अचानक एक तेज हवा चली और मशल बुझ गई। अंधेरा, फिर सरगोशियां, शुरू में हल्की सी, फिर तेज, यहाँ तक कि पूरा चेम्बर उन सरगोशियों से गूंजने लगा। अचानक साए हरकत में आए। ढांचे निकलने लगे, पुरानी सड़ी हुई पोशाकों में लिपटे हुए। सबसे बड़ा ढांचा आगे बढ़ा और उंगली उठाकर ईथन की तरफ इशारा किया। जमीन लरजने लगी, चट्टानें गिरने लगी, खजाना चारों तरफ बिखर गया। ईथन को होश आया और वो भाग खड़ा हुआ।
चट्टानें उसके पीछे गिर रही थी। एक बड़ा पत्थर दाखिली रास्ते पर आ गिरा और रास्ता बंद हो गया। मायूसी में उसने मुतबादल रास्ता तलाश किया। एक तंग द्राड़ नजर आई। उसने खुद को उसमें धकीला। पथरीली दीवारों ने उसकी जल्द को जख्मी कर दिया। एक आखिरी झटके के साथ वो जंगल के खुले आसमान के नीचे आ गिरा। गार का दहाना मलबे से बंद हो चुका था। खजाना हमेशा के लिए दफन हो चुका था। वापस शहर में ईथन ने खजाने का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया, सिर्फ इतना कि उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सके। ज्यादातर दौलत उसने अजायब घरों और तारीखी उदारों को अतिया कर दी, लेकिन उसने कभी इन ढांचों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और कभी इस जंगल में दोबारा कदम नहीं रखा। मगर बाज औकात रात के सुनाटे में वो अब भी इन सरगोशियों को सुन सकता था। कहानी का सबक, हिम्मत करने वालों पर किस्मत मेहरबान होती है, मगर कुछ खजाने हमेशा के लिए छुपे रहने के लिए होते हैं। असल दौलत दौलत नहीं बल्कि वक्त पर सही फैसला करने में है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।